कोई बात नहीं, कोशिश रहेगी नहीं रहेगा आपको ये हमारी एलईडी ग्लो होती लग रहा है ठीक हो गया ये ग्लो हुई ना, तो ये ग्लो होगी जब हम सप्लाई इसमें देंगे तब। तो यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं, हुई ना, सप्लाई दे दिया हमने। और यहाँ पे डीसी रेंज पे कलेक्ट करके इस मल्टीमीटर में भी आपको ध्यान देना है, हमने डीसी रेंज पे डायरेक्ट कलेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। मल्टीमीटर सबको दिख रहा है? दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। लाइट चालू करो, मल्टीमीटर में लाइट चालू करो। लाइट कैसे चालू होता है? यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है सेकेंडरी में वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको 12 वोल्टेज बनता हुआ नजर आ रहा है, बन रहा है। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा रेगुलेटर आईसी है। तो यहाँ पे इनपुट में 12 वोल्टेज होगा, ठीक है। ये हम अभी इस सेकेंडरी सेक्शन का चेक कर रहे हैं। ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन है जिसे हम लॉजिक भी कहते हैं और इंडोर भी कहते हैं। ये हमारा इन्वर्टर है जिसे हम आउटडोर भी कहते हैं। यहाँ से पहले हम एक तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने चेक किया, यहाँ पे आ रहा है हमारा 12 वोल्ट। और यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमें 5 वोल्ट देखने को मिलेगा, क्लियर है। अब ये लाइट परमानेंट नहीं चल पा रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 5 वोल्ट। यहाँ से ये 5 वोल्ट की सप्लाई आपके हर जगह जाती है, जैसे कि ये डिटेक्टर आईसी से जा रहा है ना? नहीं जा रहा है। इसके अलावा ये डिटेक्टर आईसी से आउटपुट होता है, ये भी 5 वोल्ट होता है, क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्रिस्टल है। क्रिस्टल को भी वोल्टेज थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम, और इससे भी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं 2.2, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफ हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारा ये मोटर सेक्शन, ये क्या है? ये मोटर सेक्शन। मोटर सेक्शन में हमारे 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं। एक ट्रांजिस्टर के हमारे ऊपर देखेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना आ रहा है? 12 वोल्टेज। और दूसरा देखेंगे हमारा 12 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये 12 आ रहा है, यानी हमारी ट्रांजिस्टर क्या है? इनेबल है, यानी 12 यहाँ से निकल करके 12 यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि कॉइल से होते हुए आपको एक मोटर सेक्शन में लगे, यहाँ पे थोड़ा सा पीसीबी को हम ऐसे करेंगे जिससे आपको पता चले हम क्या चीज को चेक करें। अब यहाँ से हम ये ग्राउंड ले ले रहे हैं, और ग्राउंड लेने के लिए हम कहाँ रखेंगे? तो इस कैपेसिटर से रख दे रहे हैं, इस कैपेसिटर, ठीक है जी, दिख रहा है ना, एक वाले कैपेसिटर। और यहाँ पे पहला पिन आपका जो दिख रहा है वो फीडबैक का दिख रहा है। कितना वोल्टेज दिखा रहा है? 5 वोल्ट दिखा रहा है ना। अब 5 वोल्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे फीडबैक जाता है तो उससे पुल अप बना करके 5 वोल्ट दिया जाता है, यही पर है ना फैन में। तो ये 5 वोल्ट आपको दिखा रहा है। यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो दूसरे पिन पे हमारा देखेंगे ग्राउंड है, तो दूसरा 0 दिखाएगा। क्या दिखाएगा? 0 दिखा रहा है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर से वापस हमें यहाँ पे दिखेगा 10-12 वोल्ट, क्योंकि बीसीसी है। तो कितना दिख रहा है? 11 वोल्ट है। आपको नींद आ रही है? मत मारिएगा, ये आंख से धोखे। यहाँ पे 12 वोल्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसी प्रकार अगर आप फैन वोल्ट को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दूसरे को अगर हम चेक करें तो 3 वाला छोड़ के यहाँ तीसरा हमारा फिर से वापस फीडबैक 5 वोल्ट, ये ग्राउंड और ये हमारा बीसीसी हाथ आ रहा है। तो पॉइंट देखिए ना, उस पर रखा हूँ। हाँ, पहले नहीं दिखा था, पॉइंट भी नहीं दिखा था, ऐसा है क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 1 2 3, इससे देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है? आ रहा है ना। यहाँ से देखेंगे ये 2 गैप है, यानी यहाँ से जो हम देखे थे 1 2 3 4 5 6 के बाद 1 2 हमें छोड़ना पड़ेगा, और वापस 1 2 3 4,
यानी ये हमारा सी फैन है, तो सी फैन में हमारा ये सप्लाई होगा कितना वोल्ट जा रहा है? 5 आ रहा है। इससे 5 इससे 0 0 आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जीरो आ रहा है। तो दूसरा प्रोब नहीं दिख रहा है आपका, दूसरा प्रोब नहीं दिख रहा है आपका। ग्राउंड पर रखेगा। दूसरा मैंने ग्राउंड पे रखा है और वो यहाँ पे रखा है, दिख रहा है ग्राउंड पे। थोड़ा सा ज्यादा वो करेंगे तो आपको दिखेगा ग्राउंड क्लियर है। अब यहाँ के बाद हम जो आगे बढ़ेंगे, ये हमने ये सारा चीज हमने चेक कर लिया, ये समझ में आ रहा है ना सबको? सी फैन पे 12 आना चाहिए। हाँ, सी फैन पे 12 आना चाहिए, लेकिन सी फैन हमारा तभी चलेगा जब ये ट्रांजिस्टर इनेबल होगा। यानी जब हम इसके ऊपर चेक करें तो कितना वोल्टेज दिख रहा है? 12 दिख रहा है ना। लेकिन इधर से कितना वोल्टेज आ रहा है? 12 आ रहा है। 12 आ रहा है तो फिर हमारा जाना चाहिए 12। ये ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर को देखते हैं, इसका कितना आ रहा है? 12 और इससे कितना आ रहा है? 12 इसको कितना आ रहा है? 12 यहाँ से 12 तो फिर 12 दिखना चाहिए। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये कौन सा है? ये एक सप्लाई है, यही तो है हमारा आना चाहिए। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1.8 आ रहा है यहाँ पे। तो है इससे 0 12 12 है ना। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैक हमारा क्या है? गड़बड़ है, फटा हुआ है। ठीक है, तो वो ट्रैक को हमें चेक करना है, वो बाद में चेक करेंगे। फिलहाल यहाँ से हमने ये सारा चीज चेक कर लिया, क्योंकि 12 जब इससे आ रहा है तो 12 उधर से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। भाई दोनों पे आ रहा है, तीनों पे आ रहा है, एक पे नहीं आ रहा है, वो आना चाहिए। और नहीं अगर आ रहा है, यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बीच का हमारा ट्रैक पर क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। यहाँ पे जब हमने ये सारा चीज चेक कर लिया, ये रेगुलेटर चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, क्रिस्टल चेक कर लिया, इसके बाद हमारा अभी कुछ इधर बढ़ता नहीं है। ये हमारा फॉरवर्ड फ्रीवे वाल्व जो है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से, फ्रीवे वाल्व लिखा है ना। तो ये हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, ये मैंने कल समझाया भी था परसों, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होता। यहाँ से आप देखेंगे, अगर हमने ये सारा कुछ कर लिया तो यहाँ पे आपसे हम इधर इन्वर्टर साइड, और इन्वर्टर साइड हमें वोल्टेज को चेक करना है। क्या करना है? वोल्टेज को चेक करना है। इन्वर्टर साइड वोल्टेज को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ग्राउंड लेना है, और ग्राउंड आप कहाँ से लेंगे? ये स्कॉटकी डायोड से पहले ले सकते हैं, या ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के पास ले सकते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का हमारा ये वाला क्या है? ग्राउंड। ठीक है जी, यहाँ पे निगेटिव, हमने निगेटिव ले लिया। जब यहाँ पे आप निगेटिव ले लेते हैं तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे 15 वोल्टेज या 5 वोल्टेज बनना चाहिए। कितना बन रहा है? 15। तो इससे 5 वोल्ट बनना चाहिए। कितना बन रहा है? 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट इस रेगुलेटर आईसी के इनपुट में जाता है। कितना बन रहा है? 5। तो यहाँ पे आउटपुट भी बनता है आपका 5 वोल्ट। ठीक है ना। यहाँ से ये सप्लाई बंद करके ये हमारा यहाँ पे कंप्रेसर आईसी लगा है, जो मैंने कल पढ़ाया था। ये पढ़ाया था ना इसके बारे में, ये कंप्रेसर आईसी। यहाँ पे ये माइक्रो कंट्रोलर है और ये हमारा कम्युनिकेशन है। ठीक है ना। इस कम्युनिकेशन पे इन्वर्टर के साइड यहाँ पे आप देखेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है? 0। यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है क्या? 5 वोल्टेज आ रहा है। फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो ये 1 पे होगा, 1 पे देखते हो रहा है कि नहीं? इससे कितना वोल्टेज आ रहा है? ठीक है। और इससे कितना आ रहा है? 5 फिक्सेबल हो रहा है। ठीक है ना। फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है? हो रहा है। फ्लक्चुएशन है? नहीं है, क्योंकि इधर पे नहीं होगा, एक ही आपको पकड़ पे होगा। हाँ, इधर आ गया, क्योंकि हमने कंप्रेसर नहीं लगाया। आ रहा तो उन्हें यहाँ से ये नहीं जाएगा, यहाँ से लॉजिक से एक ही से कम्युनिकेशन इधर जाता है, तो इधर से जाएगा तो इधर बताएगा, लेकिन इधर से तभी आएगा जब इधर कंप्रेसर
चलेगा, क्योंकि इसका एरर कौन बताता है, यही बताता है, समझ आ रहा है। अब इसका एरर अगर ये बताता तो यहाँ से इधर का कॉम्बिनेशन बताता, आ रहा है तुमने, यानी इसका ये एरर खुद बता रहा है, इसलिए ये कंप्रेसर चलने के बाद इधर फीडबैक देता है। चलिए अभी ध्यान देंगे, यहाँ एरर आ गया, ये देखेंगे, थोड़ा सा काउंट करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 5 बार, और 5 बार लिंकिंग का एरर क्या होना चाहिए, सभी में 5 बार क्या है, नहीं ना मालूम, कंप्रेसर और अभी जल्दी आईपीएम से रिलेटेड होगा और हमारे कंप्रेसर से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। इसका एरर किससे रिलेटेड होगा, कंप्रेसर और आईपीएम से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे हम एक बार के लिए यूबीडब्ल्यू पिन पे वोल्टेज चेक करेंगे, क्या करेंगे, यूबीडब्ल्यू पिन पे वोल्टेज चेक करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, 14 14 आ रहा है, इससे कितना आ रहा है, इससे कितना आ रहा है, 14, यानी हमारा यूबीडब्ल्यू टर्मिनल ओके है, क्या है, ओके कंडीशन है। अब हमारे ये बूस्ट सेक्शन पे भी आपको वोल्टेज दिखेंगे, जो बूस्ट कैपेसिटर है ना 3, इससे भी वोल्टेज वही समान वोल्टेज दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब रखेंगे ऊपर वाला लाइट जला के देखूंगा, 1 मिनट के लिए ऊपर वाला लाइट जला के देखता हूँ कैसा फॉर्मूला चल रहा है, नहीं दिख रहा है, आइस बोर्ड एकदम हिमालय में चला गया था एकदम बोर्ड। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे देखेंगे अब थोड़ा सा ओटीपी सेक्शन के बारे में, ओटीपी सेक्शन को ट्रेस करेंगे। यहाँ पे ये हमारा ओटीपी है ना, यस कल हमने पढ़ाया था, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा 1 नंबर पिन आउटपुट है, कितना वोल्टेज आ रहा है, 2.5, यानी ये आउटपुट है, मैंने बताया था ना, ये आउटपुट 2.5 होगा और स्टेबल रहेगा कब, जब दोनों इनपुट समान होंगे, यानी अगर ये आउटपुट आधा है 2.5 है, यानी हमारे इनपुट क्या है, दोनों समान है। यहाँ देखेंगे, हम चेक करेंगे इनपुट पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 700 मिली वोल्ट हो गया है ना, 700 मिली वोल्ट। तो एक और चेक कर लेंगे कितना आ रहा है, सेम 0.7, ये दोनों सेम है, तो ही हमारा आउटपुट क्या है, 2.5 है। अगर ये दोनों सेम नहीं रहेंगे तो हमारा आउटपुट सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे ये जो रजिस्टर लगे हैं, ये रजिस्टर लगा के पुल अप भी दिया गया होगा, ये देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है ना। तो एक 5 वोल्ट के साथ पुल अप लगाया जाता है और एक 5 वोल्ट के साथ ये ग्राउंड लगा क्या ये ग्राउंड है। और यहाँ पे जो हमारा ये आउटपुट है, इसके साथ ये जुड़ा होता है, ये कितना है, 2.5 ये आउटपुट है। और ये रजिस्टर का अगर ये चेक करें तो ये 0.7 होगा, है ना। तो ये आउटपुट से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये कंपैरेटर बनाया जाता है। इसमें एक चैनल का यूज किया जाता है और एक चैनल का यूज नहीं लिया जाता। क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे, हमने सारा कुछ चेक कर लिया। ये क्रिस्टल को चेक करेंगे, देखेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है, 0.7। कितना वोल्टेज आ रहा है, 0.7। और बीच वाला क्या होता है, ग्राउंड होता है। तो क्या वोल्टेज आ रहा है इससे, 0.7 नहीं आ रहा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे, अब हमें क्या करना है, ये सारा कुछ सबने देख लिया ना। अब कंप्रेसर लगाएंगे। एक चीज और रह गया, तो ये रह गया कि हमारा थर्मिस्टर सेक्शन है। क्या है ये, थर्मिस्टर सेक्शन है। तो यहाँ पे हमने ग्राउंड ले लिया, ग्राउंड सेकेंडरी से लेंगे ना। ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड दिख रहा है क्या सबको, दिख रहा है। यहाँ से ले लेता हूँ, ये दिख रहा है ना। ये ग्राउंड ले लिया, ये हमारा थर्मिस्टर है। तो यहाँ पे आपको पूरा 5 वोल्ट दिखाएगा, कितना दिखा रहा है, 5 वोल्ट। और ये दूसरा ग्राउंड होता है, दूसरा फिर से पुल ऑफ, फिर ग्राउंड, फिर पुल ऑफ, फिर ग्राउंड,
फिर पुल अप, आ रहा समझ में? ये हमारे सारे फर्नीचर। अब पुल अप तो बन गया, लेकिन जब तक फर्नीचर नहीं लगाएंगे तब तक डिवाइडर नहीं बनेगा। फर्नीचर लगाने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमने एक ट्रैक वो बनाया हुआ है, जुगाड़। और ये जुगाड़ क्या है, आप इसको देखेंगे, ये जुगाड़ दिख रहा है ना, ये कनेक्टर है, ठीक है। और इस कनेक्टर के साथ टेप में लपेटा हुआ है, ये क्या है? रजिस्टर है। अब हम कैसे पता करेंगे कि भाई रजिस्टर है? कोई मल्टीमीटर को ओम रेंज पे ले जाएंगे, किससे? ओम रेंज पे। ओम रेंज पे ले जाने के बाद थोड़ा सा लाइट को जला देंगे, और यहाँ से आप देखेंगे कि हम चेक करेंगे इसमें, ये जो हमारा लगा हुआ है रजिस्टर, ये देखेंगे कितना आ रहा है? 26. हाँ? 2.6 26 26.47. 26.47. ठीक है ना? फिर दूसरे को चेक करेंगे, फिर तीसरे को चेक करेंगे, फिर चौथे को चेक करेंगे। आ रहा समझे? अब ये पांचवा तो हमारा शॉर्ट होगा, क्या आ रहा है? 0.5. ये शॉर्ट है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो रजिस्टर लगा है वो 26 किलो ओम का रजिस्टर लगा है। कितने किलो ओम का? 26 किलो ओम का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब इस पीसीबी को यहाँ पे रखेंगे तो इसमें यही कनेक्टर से ये ऐसे लगा दें, है ना जी? लगा दिया हमने, और ये हमारा क्या था? 26 किलो ओम के रजिस्टर लगे। 4 रजिस्टर हमें लगा करके, अब ये तार थोड़ा सा बड़ा है, बाकी कुछ किया नहीं गया। जैसे उसमें दिखाया था ना सैमसंग में रजिस्टर लगाया था ऊपर से, ठीक उसी प्रकार तार लंबा था ना उसका भी, तो वैसे ही सेम ये है। उसमें टेप, इसमें टेप लगा दिया, उसमें टेप नहीं लगाया, इसमें भी लग जाएगा, तो वैसा ही ये बन जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे कि अब हम सप्लाई को चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंप्रेसर भी लगाएंगे। ये कंप्रेसर लगेगा, निकालेंगे तो ठीक है। तो हमने कंप्रेसर वो लगा लिया, और कंप्रेसर लगाने के बाद एक कंप्रेसर का वायर भी हमारा होता है। यूवीडब्ल्यू टर्मिनल से हम यहाँ से लगा के, दिख रहा है ना सबको? हमने लगा दिया, और यहाँ पे कंप्रेसर शायद नहीं पहुँच पाएगा, तो इस कंप्रेसर को हम सीधा रख दे रहे हैं, और यहाँ से हम इसको लगा दे रहे हैं। ठीक है जी, आया समझ में? और यहाँ पे ये कंप्रेसर हमारा खुला है, तो हम कंप्रेसर को खोल देंगे। थोड़ा सा खुला कंप्रेसर है हमारा, डिजाइनिंग, और डिजाइन बनाया जाएगा ओपन टाइप का मशीन। हाँ, ओपन टाइप के हैं हम लोग। आप सबको दिखाएंगे, बुला के भी दिखाएंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ये देखिए, ठीक है जी। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसमें दोबारा से सप्लाई देंगे। हमने क्या इसमें ज्वाइन किया है? कुछ भी नहीं किया है, बस कंप्रेसर लगाया है, सेंसर लगाया है, और कुछ नहीं लगाया है ना, कुछ भी नहीं लगाया। हम यहाँ से इसको चालू करेंगे, हाँ सीरीज में लगा है, जैसे चलता है कि। उसके बाद हम अब इसको तुरंत चालू करने के लिए स्विच को दबा के रखेंगे। क्या करेंगे? स्विच को दबा के रखेंगे। तो ये देखेंगे कि अभी हमारा जो कंप्रेसर है ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइट बंद करके लोड बढ़ा। इससे क्या बढ़ा? लोड बढ़ा, यानी सीरीज में नहीं चलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे? और बेन में हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है जी। मेन में लगाने के बाद हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, और फिर वापस से हम क्या करेंगे? इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करके हमें होल्ड करके रखना है जब तक हमारा कंप्रेसर चार्ज कर जाए।
चला था हमारा